और मैं यहाँ पे राजस्थान घूमते घूमते आ गया हूँ बानगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट्स में ये आता है। हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो अभी राजस्थान के अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं राजस्थान के कुछ दौसा डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरे मतलब कि आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के एरिया में मैं अभी हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ बानगढ़ फोर्ट, जो कि राजस्थान का और इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉरर माना जाता है, हॉन्टेड माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं कोई 12 और धूप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धूप हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है मतलब कि ऐसे धूप में ब्लॉग करना, क्योंकि सुबह यहाँ पे ठंड होती है, रात को ठंड होती है और दिन के टाइम पे यहाँ पे धूप होती है और ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं हो जाता है। और हिच हाइकिंग करके तो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, अभी लिफ्ट का ट्राई करते हैं और लिफ्ट अगर मिलती है तो चलते हैं सीधा बानगढ़। यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर होगा। तो लिफ्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं इस हाईवे पे लिफ्ट मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं इस रोड पे। तो अभी पैदल चलते चलते हम गए हैं थक। पिछले आधे घंटे से कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। और तो फाइनली मुझे अपनी पहली लिफ्ट मिल गई और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि मुझे लिफ्ट मिल गई है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की थी। पर लेकिन मुझे आगे पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि आगे एकदम वीरान एरिया आने वाला था और जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मुझे लगा था कि 3 घंटे में मेरा सफ़र कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 90 किलोमीटर का बानगढ़ के लिए। लेकिन मैं इस चीज़ से अनजान था कि जो 90 किलोमीटर है ये मेरे लिए 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा का होने वाला था, क्योंकि ये एरिया ऐसा था जहाँ पे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और रोड भी कुछ ऐसी थी और कुछ भी नहीं था आसपास। और बड़ी मुश्किल से मुझे एक ट्रक की लिफ्ट मिली थी। तो अभी लगभग मेरे को 3 लिफ्टें मिल चुकी हैं, जिसमें से एक 20 किलोमीटर की थी और उसके बाद एक बाइक पे हमें 5 किलोमीटर की मिली। उसके बाद अभी यहाँ पे हम विलेज वाली साइड आ गए हुए हैं, जो कि ट्रक में हमें लिफ्ट मिली थी। यहाँ पे पास ही में मेरे सामने यहाँ पे लाइमस्टोन और मार्बल की मतलब कि यहाँ पे वो है माइनिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ ट्रक ही हैं और कुछ नहीं है, ना कोई घर है ना कुछ। और कुछ इस तरह का ये एरिया है। कोई एक आधी यहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रही है कुछ, बल्कि मौसम भी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी बारिश वाला हो रहा है। और सामने कुछ पहाड़ हैं और बल्कि सुनसान एरिया है यहाँ पे। और अभी मैं आपको माइनिंग का दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे एकदम मतलब कि माइनिंग वगैरह हो रही है। और वो वहाँ पे इस साइड जो है वो मतलब कि मार्बल का है, यहाँ से मार्बल वगैरह निकलते हैं। और दूसरी उसके अपोजिट साइड यहाँ पे लाइमस्टोन की माइनिंग वगैरह होती है। और काफ़ी दूर है ये जगह मेरे यहाँ से, तो दिखाना शायद अच्छे से दिख ही रहा होगा कैमरे में, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ना क्या है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं और शूट तो दूर की बात है। मैंने अंदर जाने के लिए पूछा लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो यहीं से मैं दिखा पा रहा हूँ। और अभी आगे चलते हैं सफ़र में, क्योंकि तो यहाँ पे लाइमस्टोन और मार्बल की माइनिंग वगैरह होती है। फिर यहाँ पे ट्रकों में लोड करके आगे सिटी वाली साइड चल जाते हैं, जो कि यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं अगर बताऊँ तो जो सिटी है, सिटी मतलब कि इतनी भी कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे जो लिफ्ट मुझे मिली है वो लगभग कोई 30 किलोमीटर की मिली थी। पूरा ये एरिया कुछ इसी तरह का है। पीछे आपने शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, उसमें भी आइडिया लग गया होगा किस तरह का एरिया है यहाँ पे। तो अभी आगे देखते हैं, लिफ्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई अगर कोई मिलता है कि नहीं। अभी आगे कुछ कोई आइडिया नहीं कि हम क्या करेंगे। और ये जो एरिया ये साथ में है भी मतलब कि वाइल्ड लाइफ एरिया में आता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, कॉलिंग का भी सिग्नल कभी आ रहा है कभी जा रहा है। और ऊपर से यहाँ पे बोर्ड पे लिखा था कि बाघ क्षेत्र, तो आई थिंक यहाँ पे बाघ वगैरह भी होते होंगे, तभी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वालों के जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखा गया। और यहाँ से अभी आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि लिफ्ट हमें मिलता है कि नहीं। अभी यहाँ से लगभग जो बानगढ़ है वो है कोई 27 किलोमीटर। तो आप सब ने पीछे जो मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं देखा होगा कि किस तरह का ये एरिया था, जहाँ से हम लोग आए। लगभग कोई 10 किलोमीटर की फिर से लिफ्ट मिली थी।
पर लेकिन बात ये थी कि मतलब कि इतना जंगल एरिया था, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई गांव बस्ती कोई कुछ नहीं। और मेरे साथ वीर था, वीर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि उसको ट्रैवल का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और थोड़ा तो मेरे को भी था कि क्योंकि शाम के बज रहे हैं, कोई यहाँ पे 3-4 बज रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई 5 बजे के बाद कोई इंसान यहाँ पे दिखता होगा। अभी भी ये काफ़ी थोड़ा मतलब कि ऐसे पिछड़ा हुआ एरिया, विलेज टाइप एरिया, पर लेकिन ये बात है कि यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह इजीली मिल जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और आगे पीछे लोगों के घर गांव बस्ती सब है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। बट पहले काफ़ी ज़्यादा इशू था। अभी तो दोस्तों अभी हमें लिफ्ट मिली थी कोई 15 किलोमीटर की, और यहाँ से अभी बानगढ़ रह गया 12 किलोमीटर, और एकदम सुनसान रास्ता है, कुछ ज़्यादा कुछ खास जा नहीं रहे। एक आधा कोई बाइक या कोई गाड़ी वाला जा रहा है, और वो भी कोई रुक रहा है, कोई नहीं रुक रहा है। और बारिश भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई हुई है, थोड़े गीले भी हो गए हैं, मौसम भी ख़राब हो गया हुआ है, तो अभी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। अभी खुद ही पैदल चल रहे हैं, अभी लगभग 12 किलोमीटर बचा है। अब देखते हैं लिफ्ट मिलती है तो हो जाएगा कवर, नहीं तो मुश्किल है। आज तो स्टे करना पड़ेगा डेफिनेटली। और कहाँ करना पड़ेगा कुछ पता नहीं, कोई बस्ती नहीं है यहाँ पे दूर भाई, हम तक। रह गए हैं जहाँ सफर ले गए थे वहाँ चलते हैं। हाँ, इसको नहीं है कुछ, कहीं भी स्टे कर लेगा, ये भूखा भी रह लेगा। मुझे ये होता है कि पेट में कुछ होना चाहिए, फिर मेरे को जहाँ मर्जी रखवा लो तुमको। पर लेकिन अभी मेरे को भूख भी लग रही है, मेरे को खाने का इंतजाम हो जाए ना, जहाँ मर्जी सुला लो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ में ये खुश है बंदा, ये खाना पीना नॉर्मल बंदा है, बस पानी चाहिए बस। हाँ ये रह लेता भी ना, मेरा थोड़ा मुश्किल रहता है। चलो ट्राई करता हूँ फिर से लिफ्ट, देखता हूँ कोई आता है तो। आखिरी के 12 किलोमीटर जो थे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान था और मुझे लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। और फाइनली मुझे एक ट्रैक्टर यहाँ पे लोकल में लिफ्ट मिल गई, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि 5 बजे से पहले मैं बानगढ़ पहुँच जाऊँगा। पर लेकिन बानगढ़ पहुँचते पहुँचते मुझे 6 बज गए थे, और 6 बजे के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बानगढ़ फोर्ट के साथ साथ यहाँ का जो विलेज होता है, वहाँ के लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं आते। 6 बजे के बाद सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। और कहा जाता है कि ये जो एरिया है काफ़ी शराबित और काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये थी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे साफ साफ लिखा था कि बाघ क्षेत्र है ये, यानी यहाँ पे बाघ जो था वो कॉमनली यहाँ पे घूमते रहते हैं। और यहाँ के आसपास के लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने भी बताया यहाँ पे बाघ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन रहते हैं यहाँ पे। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया हुआ है, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को हम यहाँ पे पहुँचे थे 6-7 बजे, और यहाँ पे क्या होता है 6 बजे के बाद लोग ना अपने घरों में चले जाते, कोई बाहर नहीं होता, कोई इंसान नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ ये यहाँ के लोकल लड़के मिल गए थे, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कैंप कर लिया था। इन्होंने हमें परमिशन दे दी थी, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें मतलब कि मैगी वगैरह भी खिलाई, और मतलब कि खाना पीना भी इन्होंने हमारा करवा दिया। इस सामने इनका घर है, तो मतलब कि रात को इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, और इन्होंने कहा कि यहाँ पे टेंट लगा लो, क्योंकि बात क्या है कि यहाँ पे बाघ वगैरह भी आते हैं। इन्होंने कहा कि घर में कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम टेंट ही करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे कर लिया। और कल का दिन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल गया, क्योंकि इतना सुनसान रास्ता था, और 80-90 किलोमीटर का सफ़र। 2-3 लिफ्टें तो मिली, लेकिन ये था कि दूर दूर तक कोई मतलब कि कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं। यहाँ पे जो लोकल मतलब कि ऐसे चल रहा होता है कोई, तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी थी, 1-2 ट्रक वगैरह थे तो उसमें मिल गई थी, अदरवाइज़ में तो बहुत मुश्किल हुआ था। और ब्लॉग तो काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और अभी पार्ट 2 आएगा इसका प्रॉपर, जो एक रहेगा बानगढ़ को लेके। तो मिलते हैं बानगढ़ के अगले ब्लॉग में, और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अगर